हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है द BRI एट 10 सम हिट्स मैनी मिसेज। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS टू इंटरनेशनल रिलेशन से। टॉपिक बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इसे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना की क्या पॉलिसी है इसके पीछे, चाइना क्यों ये BRI लेकर आना चाहता है और इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और कंट्रीज पर जो इसके आसपास हैं और इंडिया का इस पे क्या इंटरेस्ट है, इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। अगर हम चाइना की बात करें, अभी ये थर्ड बेल्ट रोड फोरम हुआ है, एक ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बीजिंग चाइना ने कन्वीन किया अक्टूबर 17 to 18। चाइना के प्रेसिडेंट फिर से हाईलाइट में आ गए हैं, शाई जिनपिंग, और इनका ये एक सिग्नेचर इनिशिएटिव था। पहले की डिबेट्स में चाइना ने दिखाया, रिवील किया कि उसका क्या इंटेंशन है बिहाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उसके बाद एकेडमिक शू ली का कहना है BRI जो है वो चाइना का मार्शल प्लान है और ये एक तरीके से एक गेटवे है चाइना का कि वो ट्रांजिशन करेगा रीजनल पावर से ग्लोबल इन्फ्लुएंस तक, और एक ऐसा ग्लोबल पावर जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ वाला होगा। एकेडमिक वांग की अगर बात करें, वांग यीवी की बात करें, तो उनका कहना है कि BRI जो चाइना का एक स्टेप है वो रिबूट कर देगा ग्लोबलाइजेशन को और जो भी ग्लोबलाइजेशन की कमी है उसको दूर कर देगा। चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो इस तरीके की जरूरत महसूस हुई कि डेवलप किया जाए एक नया ट्रांसपोर्ट और ट्रेड आर्टरीज एक ऑल्टरनेटिव की तरह, क्योंकि जो राइवल कंट्रीज हैं, कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, वो स्क्वीज कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो जगलर वेन की तरह था चाइना की इकोनॉमी के लिए। जगलर वेन काफी इंपॉर्टेंट वेन होती है ह्यूमन बॉडी में जो नेक के अराउंड होती है। जैसे जगलर वेन ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके हेल्प से हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ब्लड की सप्लाई हो रही है, वैसे ही चाइना की इकोनॉमी के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जो उनके राइवल कंट्रीज हैं वो इसे स्क्वीज कर रहे हैं, और जब वो अगर छोटा होगा तो चाइना की इकोनॉमी पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी ये चीज। बीजिंग काफी मनी अपना डाल रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, और दैट इज AIIB विद $100 बिलियन। अब ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए चाइना ने अच्छा खासा पैसा भी लगा दिया, और ताकि कोई चैलेंज ना हो सके, AIIB एज ए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो साउथ ईस्ट एशिया में है वो इजीली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेंड कर सके, पैसे दे सके। स्कॉलर जू जी जिन का असेसमेंट है AIIB इनेबल करेगा शाई को हार्वेस्ट करने में, उनको फायदा उठाने में, कि अर्ली गेन जो होगा उनको BRI से। इस मौके पर शाई ने अपना व्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि लोकल करेंसी को ट्रेड में यूज किया जाए ताकि जो डॉलर के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको कम से कम किया जाए। तो यहीं पे आ जाता है डी-डॉलराइजेशन की बात, और ये काफी चल रहा है। सारे ही कंट्रीज चाह रहे हैं कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करें, बेट इंडिया, बेट चाइना, ताकि डिपेंडेंसी डॉलर पे कम हो जाए। और इस तरीके से एक इकोनॉमिक ऑर्डर ऐसा बनेगा जो सेंटर्ड होगा अराउंड चाइना के। BRI बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। BRI जल्दी ही लॉन्च हो गया था जब शाई आए, और उन्होंने इसे बहुत तेजी से इस काम को स्टार्ट किया, और इसे वो खुद को क्रेडिट देते हैं, इसको लाने की क्रेडिट वो खुद को देते हैं एक ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह। और प्रोजेक्ट चाइना पावर और इसका इन्फ्लुएंस ओवरसीज पर होगा। डोमेस्टिकली अगर हम BRI की बात करें तो ये तब लॉन्च हो गया था जैसे ही शाई आए थे वहाँ के चाइना के प्रेसिडेंट के तौर पर, और उन्होंने उनका जो BRI प्लान था वो सर्व किया एक व्हीकल की तरह, जहां पर उन्होंने अपने आप को ब्रांड किया ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह, और प्रोजेक्ट चाइनास पावर और इन्फ्लुएंस अपना ओवरसीज में। डोमेस्टिकली अगर देखें तो ये इनिशिएटिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में आया था 2017 में, और ये टॉप बिलिंग में आ गया 14th 5-year प्लान में जो अनाउंस हुआ था 2021। चाइना की गवर्नमेंट
व्हाइट पेपर लाई BRI पे और रिलीज हुई वो इसी मंथ, जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अ की पिलर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। और ये रिवील करती है ओवर 200 BRI कोऑपरेशन पैक्ट। तो इससे पता लगता है कि कितने ज्यादा इससे BRI कोऑपरेशन हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट होगा मोर देन 150 नेशंस पर। डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि ये एक तरीके का 2-वे इन्वेस्टमेंट है बिटवीन चाइना एंड पार्टनर कंट्रीज फ्रॉम 2013 टू 22। और अगर इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो $330 बिलियन। शाही खुद कहते हैं कि BRI प्रोवाइड कराएगा मोर पब्लिक गुड पूरे वर्ल्ड को, और हाईलाइट करते हैं मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 675 मिलियन पीपल बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं ग्लोबली, और अराउंड 2.3 बिलियन पीपल को पोर्टेबल पीने वाला पानी नहीं मिलता है, एंड 450 मिलियन जो लोग रहते हैं उनके पास कवरेज ऑफ ब्रॉडबैंड सिग्नल नहीं है, मतलब उनके पास इंटरनेट नहीं है। और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, वो कैलकुलेट करती हैं कि अगर इस गैप को ब्रिज करना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को, तो हमें कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ेगा अराउंड $1.5 ट्रिलियन एनुअली 2030 तक, जो अप्रोक्सीमेटली 4.5% होगा GDP का लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। अगर चाइना के मार्शल प्लान को देखें, मोटरवेज, पावर प्लांट्स, पोर्ट, रेलवेज, नेटवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना दिया गया है। तो इसमें अगली रियलिटी क्या है? चाइना जिस तरीके से अपनी लिबर्टी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भी एक अनप्लीजेंट ग्राउंड रियलिटी है। ISEAS यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से BRI हाईलाइट करते हैं इश्यूज को रिलेटेड टू इकोलॉजिकल डैमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो लोगों को भी डिस्प्लेस करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है। डिस्प्यूट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कि क्या पे आउट्स होंगे, लेबर के अनरेस्ट होते हैं। एक केस स्टडी है इंडोनेशिया की, उसकी फाइंडिंग के हिसाब से यहाँ पर एंजाइटी हो जाएगी चाइनीज लेबरर को इस गैप को फिलअप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईयर मार्क्ड है लोकल्स के लिए। ये लोकल, गो फॉर लोकल वाली बात ये कह रहे हैं कि इनके ही जो कंट्री के पीपल हो वही लोग इन्वॉल्व हों एज लेबर। लेओस की बात करें तो वो बात करते हैं सुपर ट्रेन्स की, इम्प्रेसिव डैम प्रोजेक्ट की मैकोंग रिवर पर, और उनका कहना है कि वो हाइड नहीं हो सकता है कि जहाँ पर लोगों को इश्यूज होंगे हाई एंड ड्राई, क्योंकि कॉम्पनसेशन जो है वो लैगिंग होगा, और जो लोग होंगे वहाँ पर उनको ड्रॉट फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैवॉक की तरह होगा। एक डेटा का एस्टिमेट है कि लेओस वो करता है चाइना को अराउंड $12.2 बिलियन, जो कि अबाउट 65% ऑफ इट्स GDP। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC कंसीव करता है इस फ्रेमवर्क को कि ये जो टाई है वो 2 नेशन के बीच में है, और ये फर्दर डीपर होगा ओशन की तरह, और स्वीटर होगा हनी की तरह, और हायर होगा हिमालय की तरह। मतलब इतनी अच्छी बातें इसके बारे में कही गई हैं। पाकिस्तानी लेजिस्लेटिव रिपोर्ट ने ऐसा दिखाया कि चाइना कंसर्न्ड है 91% ग्वादार रिपोर्ट्स रेवेन्यू को लेकर, जिसमें पाकिस्तान से 9% अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। और इशू है कि रेपुटेशन जो है वो टार्निश्ड हो रही है ब्रांड BRI की। स्पेशली यहाँ पे एक टैगलाइन यूज किया जा रहा है कि विन विन सिचुएशन, विन विन कॉपरेशन है ये। इस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इमेज टार्निश होगी, क्योंकि परसेप्शन जो है ये है कि चाइना के लिए ऐसा है कि विन ट्वाइस ओवर द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर। तो चाइना की जो इमेज है उनका, उसका जो परसेप्शन है कि चाइना ट्वाइस विन करेगा इस पूरे इस प्रोजेक्ट पर, जब बात आएगी कॉस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर की। अगर इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए तो दूसरी साइड बहुत एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं BRI को काउंटर करने के लिए भी। डोनाल्ड ट्रम्प एरा में यूनाइटेड स्टेट और जापान ने इनिशिएटिव लिया था, यूनाइटेड स्टेट जापान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव बनाया था इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन का। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस किए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव इन्होंने लिया अगेंस्ट BRI के, और उन्होंने कहा कि ये रीऑर्गेनाइज करेगा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसका एम होगा चैनलाइज करना प्राइवेट कैपिटल इनटू क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड जेंडर इक्विटी। इस तरीके की इन्होंने भी बातें कही और इन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव दिया।
ये नोटेड है कि इंडिया स्टेड फास्टली अपोज कर रहा है CPEC को, क्योंकि इश्यूज इनको है रिलेटेड टू सॉवरेनिटी, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर नेशन है चाइना, और कंसर्न है इनको इश्यूज लेकर अनसस्टेनेबल डेट। कैसेंड्रा वार्निंग की तरह ये दिल और दिमाग नहीं जीत पाए हैं चाइना के जितने भी नैरेटिव्स हैं। इंडिया के G20 दिल्ली समिट एक अलग ऑल्टरनेटिव है इन द फॉर्म ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसका लिंक है इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप से। यहाँ पे लिंक बनाएंगे लोग रेलवे और शिप लाइन से। इसके साथ साथ ट्रेड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा पाइपलाइन फॉर क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट इन्विजन किया गया है। लेकिन ये काफी जल्दी होगा असेस करना इस ऑल्टरनेटिव को, क्योंकि सारी अभी नजर जो है सबकी वो फ्यूचर ऑफ BRI की है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट एक डेकेड कंप्लीट हो गया है। और इस बात को लेकर सबको फिक्र है कि बीजिंग इकोनॉमिक वरीज को अपने कैसे दूर करेगा जब बात आएगी डेट की और जब बात आएगी अनएम्प्लॉयमेंट की। ये मैटर ऑफ डिबेट हो गया है कि चाइना कैसे अपनी इकोनॉमी रिनविगोरेट करेगा, जो कि उसका प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है। BRI और इसके विजन और इसके प्रोज एंड कॉन ये इसमें अच्छे से डिस्कस्ड है, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।